यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंने धनिया लिया है। धनिया से थोड़ा-सा कम यहाँ पर मैं जीरा ली हूँ। ये शाही जीरा नहीं है, साधारण जीरा है। फिर यहाँ पर मैं जीरे से ज़्यादा सौंफ ली हूँ, मोटी वाली सौंफ है। अगर मोटी वाली सौंफ नहीं तो आप पतली वाली सौंफ का भी यहाँ उपयोग कर सकते हैं। फिर जीरा और मेथी की क्वांटिटी मैंने बराबर ली है। यहाँ पर मैंने काली सरसों ली है। आप चाहें तो काली सरसों का उपयोग ना करें, पीली वाली सरसों का उपयोग कर सकते हैं, और ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने कुछ मिर्ची के दाने लिए हैं, कुछ कट छीली हुई मैंने लहसुन ली है, 1 चम्मच के लगभग यहाँ पर मैं अमचूर पाउडर ली हूँ। इन सभी सामग्री को देख करके आपको पता लगता होगा। बगल में मैंने करेला रखा है। अब मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा एकदम से सुगंधित सौंधी खुशबू वाला कलौंजी मसाला बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने थोड़ा-सा ब्राउन धनिया को भूंजा, फिर उसके बाद मेथी मेथी जब हल्की ब्राउन हो जाए तब तक मुझे भूंजना है। ज़्यादा गाढ़ा या डार्क कलर मेथी में नहीं आने देना है। फिर इसके बाद हम सौंफ को भी हम थोड़ा-सा चलाएँगे। सौंफ और मेथी को उसी गरम कढ़ाई में हम चलाते जाएँगे, क्योंकि मुझे सौंफ को बहुत देर तक नहीं भूनना है, हल्का-हल्का सा गरम करना है। इन सभी सामग्री को कुछ देर तक धीमी आंच में हमें चलाते जाना है। फिर उसके बाद हम जीरा डाल देंगे। जीरे की भी यही कंडीशन करनी है, उसको भी मुझे बहुत देर तक नहीं भूनना है। बस हल्का सोंधी खुशबू आने तक मुझे जीरा, मेथी, सौंफ इन तीनों चीज़ों को भूनना है। फिर उसके बाद जो मैंने काली सरसों ली थी, गैस बंद करने के बाद मैंने काली सरसों उसमें डाल दिया है। अगर आप सरसों का स्वाद कलौंजी मसाले में नहीं पसंद करते हैं तो आप सरसों मत डालिएगा, इससे कोई स्वाद में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इन सभी पाँचों सामग्री को मैंने बराबर बहुत अच्छी से भूंजा है, आप देख रहे हैं। बस इसी तरह से हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। अमचूर पाउडर गर्मी के मौसम में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन को मैंने नहीं भूजा है। अगर आपके घर में लहसुन खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप लहसुन नहीं डालिएगा। यहाँ पर मैं करेले की कलौंजी बना रही हूँ। चाहे कोई भी कलौंजी बनाना है या भरमा बनाना है, बैगन है, परवर है, करेला है या भिंडी है, किसी भी तरह की आपको कलौंजी बनानी है तो उसमें इस मसाले का आप बड़े आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अब करेले की कलौंजी बनानी है तो यहाँ पर मेरे पास मोटे वाले करेले थे। कई प्रकार के करेले आते हैं, तो मैंने सिर्फ उसका बीजा निकाला है ऊपरी तले से, उसका गोजा नहीं निकाला है। इस तरह से मैं चक्कू की सहायता से पूरे बीजों को निकाल रही हूँ, जिससे मसाला पर्याप्त मात्रा में मैं इन करेले के अंदर डाल सकूँ। अब आती है मसाले को पीसने की बारी। मसाला बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। गरम मसाला हमें नहीं पीसना है। अगर आप चाहें रोमांसी तो खड़ी लहसुन को मसाले के उसको साथ पीस सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं पीसा है। इस तरह से मैं देख सकते हैं एकदम महीन नहीं है, हल्का दरदरा महीन सा पाउडर मैंने कलौंजी मसाला कह सकते हैं या पाउडर मैं यहाँ पर बनाई हूँ। कलौंजी वाला मसाला जो है हल्का दरदरा ही परफेक्ट होता है। अगर हम महीन बनाएंगे तो खाने में इतना बढ़िया स्वाद नहीं आता है। अब हमारा मसाला जो पीस गया उसके ऊपर हम अमचूर मिलाते हैं। आप अमचूर को कम या ज़्यादा इस मौसम के अनुसार कर सकते हैं। अब जो लहसुन की कलियां थी उनको मैंने कूचा है, काटा नहीं है, ना मसाले के साथ मैंने पीसा है। हमारे घर में कुछ लहसुन की कलियां खाने के साथ मिले तो ऐसे ही मसालों को पसंद किया जाता है। फिर यहाँ पर मैंने मसालों के ऊपर से सरसों का तेल मोयन के लिए डाला है। थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, क्योंकि जो मसाला है जब हम भरमे में भरते हैं तो ये सिमट सा जाता है, सारे मसाले एक दूसरे के ऊपर मिक्स हो जाते हैं। फिर स्वाद के अनुसार यहाँ पर आप नमक का उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो काला नमक का भी उपयोग कर सकते हैं।
फिर इन सभी सामग्रियों को डालने के बाद अब आती है मसालों को मिलाने की बारी। आप हल्के हाथ से पूरे मसाले को मिला लीजिए। मिलाने का तात्पर्य क्या है? तेल, नमक, अमचूर एकदम से सिमट जाए। इस तरह से पूरे मसाले को हमने मिला लिया है। आप देख रहे हैं महीन बिल्कुल नहीं है। अगर महीन होता तो इस तरह से पूरे तेल, एकदम ज़्यादा तेल की मात्रा हमें डालनी पड़ती। और ये कलौंजी मसाला बन कर के तैयार हो गया। चाहे भरमा मसाला बोलिए, चाहे कलौंजी मसाला बोलिए, एकदम से ये परफेक्ट, अच्छा, एकदम से सौंधी खुशबू वाला मसाला बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको करेले के अंदर भरती हूँ। खूब ज़्यादा दबा दबा के भर रही हूँ, एक भी ये बाहर निकल कर के नहीं आ रहा है। लास्ट में मैं थोड़ा सा गैप कर देती हूँ। इसी तरह सारे करेलों में आप भरते जाइए। अगर भरमा नहीं बनाना है तो पतले पतले पीसेस काट लीजिए, चाहे करेले के हों, बैगन के हों, या भिंडी या परवर किसी भी सब्जी के हों। आप उसको जब सब्जी पक जाए तब डालिएगा, साथ में मत डालिएगा, क्योंकि ये मसाला मैंने पहले ही भूंज करके, पका करके, नमक अमचूर वगैरह डाल करके तैयार कर लिया है। आप इस मसाले को 15 से 1 महीने तक आराम तक अब स्टोरेज। यहाँ पर कलौंजी एकदम से पक करके तैयार हो गई है। इतना बढ़िया परफेक्ट मसाला बना था कि वो कोई की पीस से एक भी अलग नहीं हुआ है। अगर आपको मेरी यह छोटी सी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।